इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, चंद्रबाबू नायडू का दौरा रद्द हो गया है। इस वक्त ये जानकारी हमारे पास आ रही है। चंद्रबाबू नायडू को अखिलेश यादव से आकर के आज मुलाकात करनी थी और यहां पर चंद्रबाबू नायडू का दौरा फिलहाल रद्द हुआ है। क्या वजह इसके पीछे ये अब तक साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव से उनको मुलाकात करनी थी और उनका दौरा फिलहाल रद्द हो गया है। अजीत बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या जानकारी आपको लग पा रही है? बिल्कुल, मैं जो आपसे बात कर रहा था, बात तकनीकी की वजह से नहीं हो पाई थी। जो बसपा का और समाजवादी पार्टी का जो पूर्वांचल का जो इलाका है, अलग अलग इलाकों में दोनों पार्टियों का अलग अलग दबदबा और एक तरीके से वोट का जो जातीय समीकरण है वो भी साधने की कोशिश की जा रही है। और कल मायावती ने अपने जनरल कोऑर्डिनेटरों से मुलाकात के बाद जो निर्देश दिए हैं वो, और उसके बाद रात में 8 बजे दोबारा सतीश चंद्र मिश्रा को मायावती ने बुलाया था और उन्होंने काफी देर बिल्कुल, लेकिन इन सबसे इतर अजीत, चंद्रबाबू नायडू को अखिलेश यादव से मुलाकात करनी थी। बताया जा रहा है कि उनका दौरा रद्द हो गया है। क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? बिल्कुल, कहा जा रहा है कि 12 बजे के आसपास मुलाकात की अखिलेश यादव से, और अब उनका दौरा एक तरीके से निरस्त हो गया है। कहा जा रहा है कि वो अमरावती में थे और कुछ जो मौसम खराब होने की वजह से वो उनकी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल थी, तो लिहाजा आज उनका दौरा कैंसिल हो गया। आज उनका अखिलेश यादव और मायावती दोनों ही नेताओं से मुलाकात होनी थी और गठबंधन को लेकर चर्चा होनी थी, तो लिहाजा अब ये देखना होगा कि फिर चंद्रबाबू नायडू का दौरा कब होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में कभी कुछ भी हो सकता है और अभी आज भी ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और मायावती की मुलाकात संभव, और इस बात पर चर्चा होगी कि किस जिले में कौन लड़ेगा और क्या जो 2014 का जो चुनावी गणित था, जो जिस दूसरे नंबर पर था उसे वो सीट दी जाएगी या कुछ सीटों पर परिवर्तन किया जाएगा। तो माना जा सकता है कि जिस तरीके से तेजस्वी आए थे, चंद्रबाबू नायडू आज आ रहे थे, लेकिन दौरा रद्द हो गया। आने वाले दिनों में कुछ और नेताओं का आगमन हो सकता है उत्तर प्रदेश में और मायावती अखिलेश यादव से मुलाकात हो सकती है। चंद्रबाबू भी एक बार फिर अगली बार आ सकते हैं। अजीत से लगता है हमारा संपर्क यहां पर टूट गया। अजीत जानकारी दे रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू का दौरा फिलहाल रद्द हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, मासूम होठों की मुस्कान उन्हें वापस देने के लिए हिमालय लिप केयर, स्माइल ट्रेन और न्यूज 18 की नायाब मुहिम सामने आई है, जो जन्म से कटे होंठ और तालू से ग्रसित बच्चों के लिए लाई है एक नई मुस्कान का तोहफा। इस मुहिम को कारगर बनाने के लिए बड़े स्तर पर कई माध्यमों के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रुदौली अयोध्या की रहने वाली आरती का सूना आंगन पिंकू के जन्म के बाद जैसे खिल गया था, लेकिन आरती की खुशियां अभी अधूरी थीं, क्योंकि जन्म से ही पिंकू के होठ और तालू कटे हुए थे। बेटे की ऐसी हालत देखकर आरती का मन किसी काम में नहीं लगता था। जब मेरा बच्चा हुआ तो मुझे बहुत टेंशन थी। तालू कटा हुआ था, ओंठ कटा हुआ था, उसका फेस भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बहुत टेंशन थी कि इसको कहाँ पर दिखाएं, कैसे इसका इलाज होगा। आरती जहाँ भी रहती उन्हें बस अपने बेटे की ही चिंता लगी रहती। वो बेटे को निहारती और बड़ी मुश्किल से उसे दूध पिला पाती, क्योंकि होठ और तालू कटे होने की वजह से बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पाता था। ऐसे में उन्हें एक दिन टीवी के माध्यम से मुस्कान कैंपेन की जानकारी मिली। टीवी के जरिए मिला एक टोल फ्री नंबर आरती के लिए उम्मीद की किरण साबित हुआ। पिंकू को फिर लखनऊ के एक हॉस्पिटल में दिखाया गया, जहां अनुभवी और कुशल डॉक्टरों की टीम ने एक छोटे और आसान से निःशुल्क ऑपरेशन के जरिए पिंकू को दी नई मुस्कान। उनको खाने पीने का सब इलाज प्लस इलाज मुहैया कराया जाता है, ऑपरेशन कराया जाता है और प्लस उसके बाद उनको जाने का किराया भी दिया जाता है घर तक। जन्म से ही जिस समस्या ने पिंकू की मुस्कान को कैद कर रखा था, उसे दूर करके उसके सपनों को नई उड़ान दी है स्माइल ट्रेन ने। पिंकू को बाकी बच्चों की तरह हंसते, मुस्कुराते और खेलते देखकर आज आरती और परिवार के दिल में भी खुशियों के फूल खिल जाते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है इस सहयोग करने के लिए। बच्चों को तो गरीब परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमालय लिप केयर और स्माइल ट्रेन के सहयोग से उत्तर प्रदेश में अब बिखरेगी एक नई मुस्कान।